नमस्कार, गांव शहर की 100 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए बढ़ते हैं अब तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बूढ़ी गंडक नदी के किनारे चल रहे देशी शराब की 2 मिनी फैक्ट्री को ध्वस्त किया। शराब के साथ तस्कर भी गिरफ्तार। सिवान में अगजनी के दौरान होटल में रखे सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। होटल सहित 3 दुकान राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लातेहार के परिया टोला में महुआ चुनने गई महिला पर लकड़बग्घे ने किया हमला। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। किशनगंज के थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की बिहार बंगाल सीमा पर अपराधियों ने की हत्या। बंगाल के इस्लामपुर अस्पताल में लाया गया शव। बेगूसराय में एक चौकीदार की पिटाई का वीडियो वायरल। चौकीदार का एक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने वो पहुंचा था अस्पताल। परिजनों से हुई थी भिड़ंत। बेतिया में पासपोर्ट बनवाने में फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवा रहा यूपी का युवक गिरफ्तार। फर्जी आधार और पते पर पासपोर्ट का सत्यापन कराने की कोशिश। कैमूर में दुर्गावती पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। 400 लीटर शराब के साथ लग्जरी कार और बाइक भी बरामद। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में नकली विदेशी शराब बनाने के मिले सामान। झोपड़ी में विदेशी शराब की खाली बोतल, कॉर्क, स्टिकर के साथ मिले रंगीन पाउडर। पटना के उत्पाद विभाग की टीम ने 64 लीटर जावा महुआ और 15 लीटर देशी शराब को किया नष्ट। शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग लगातार कर रहा है छापेमारी। मुजफ्फरपुर में कुख्यात शराब माफिया नूनू राय गिरफ्तार। गोली लगने के बाद गलत नाम से इलाज करते हुए पकड़ाया। कोडरमा के जयनगर में पुलिस टीम पर शराब माफिया के समर्थकों का हमला। 5 पुलिसकर्मी घायल, 3 गाड़ियों को नुकसान। खगड़िया के जोगिया गांव में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर युवक को मारी गोली। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अरवल के कलेर में गाड़ी से 113 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त। चालक और उपचालक भी गिरफ्तार। कटिहार में आरजेडी नेता की हत्या का खुलासा। आपसी विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची नगर निगम के जेई का सड़क निर्माण के जायजा लेने के दौरान स्थानीय युवक से विवाद। युवक ने की इंजीनियर की जमकर पिटाई। औरंगाबाद के उबरा थाना इलाके में आर्मी जवान ने पुलिस पर बेरहमी से थाने में पिटाई और गाली गलौज करने का लगाया आरोप। पत्नी ने सांसद सुशील कुमार से लगाई न्याय की गुहार। नवादा के हिसुआ में श्री एंटरप्राइजेज सिगरेट फैक्ट्री से 1 करोड़ का नकली सिगरेट बरामद। देशी और विदेशी ब्रांड के नकली तैयार सिगरेट मिले। फैक्ट्री को किया गया सील। शाम 7 बजे दुकान बंद करने के आदेश के बाद छोटे दुकानदार परेशान। सता रही है बिजनेस की चिंता। कोरोना को लेकर सरकार के शाम 7 बजे की दुकान बंद करने का फैसला। फैसले के साथ है पटना के कई दुकानदार। पटना का होटल पाटलिपुत्र अशोक आइसोलेशन सेंटर के तौर पर हुआ एक्टिव। अब तक 40 मरीजों को रखा गया। पटना सिटी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच खत्म हो रहे कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन। बांका के सभी इलाकों में चलाया गया मास्क जांच अभियान। मास्क नहीं पहनने वालों पर लगाया गया जुर्माना। छपरा में एसडीओ के नेतृत्व में चलाया गया मास्क जांच अभियान। नियम तोड़ने वालों पर लगाया गया जुर्माना। मुंगेर में कोरोना के कहर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट। इलाकों में बनाया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 217। रांची नगर निगम के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। नगर निगम के उप महापौर ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र। फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड किट मुहैया कराने की मांग। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड के घोगी बरियारपुर गांव में मिले 22 कोरोना पॉजिटिव। इलाके में मचा हड़कंप। एक पॉजिटिव मरीज की हालत नाजुक। मुंगेर में कोरोना विस्फोट। एक साथ मिले 60 कोरोना पॉजिटिव। कंटेनमेंट जोन को बांस बल्ले से घेर कर किया गया बंद। पटना में डीडीसी के नेतृत्व में चलाया गया मास्क जांच अभियान। कई लोगों को काटा गया, कई लोगों का फाइन। कोरोना के चलते रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह स्थगित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ सीएम हेमंत सोरेन को किया गया था आमंत्रित। दुमका के बासुकीनाथ धाम में कोरोना के खतरे को लेकर जरमुंडी बीडीओ ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। बासुकीनाथ बाजार में दुकानों और होटलों का निरीक्षण। कोरोना सैंपल की जांच में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख। रांची के सिविल सर्जन को लगाई फटकार। कहा इस्तीफा देकर घर क्यों नहीं चले जाते।
मधुपुर उपचुनाव के मैदान में कूदे हेमंत सोरेन। 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मधुपुर। मार्गोमुंडा ब्लॉक में जनसभा को किया संबोधित। बांका जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर चलाया बुलडोजर। पूर्णिया के महेंद्रपुर चौक के पास तूफान से पीड़ित लोगों ने किया सड़क जाम। तूफान से कई लोगों का टूटा घर, फसलों को भी नुकसान। कोडरमा में भगवान भरोसे अग्निशमन विभाग, केवल एक दमकल के भरोसे पूरा जिला। आग लगने पर फूल जाती है विभाग की सांसें। पूर्णिया में आंधी बारिश ने मचाई तबाही, कई गांवों में फसल बर्बाद, घरों के उड़े छत। भागलपुर के बीकनपुर पावर सब स्टेशन पर लगाए गए 2 ट्रांसफार्मर, शहर के 4 फीडरों का होगा फायदा। अरवल के कुर्था थाना के थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह के सम्मान में समारोह। पुलिस कप्तान भी हुए शामिल। कुर्था को बिहार में नंबर 1 थाने का मिला है दर्जा। भारत में कोरोना विस्फोट, एक दिन में सामने आए 1,44,829 नए मामले। 24 घंटे में 773 लोगों की मौत। बिहार में भी बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में मिले 2,174 नए कोरोना मरीज। पटना में 661 मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 9,397। झारखंड में 24 घंटे में मिले 1,925 नए मरीज। कोरोना से 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर एक्शन में बिहार सरकार से नीतीश कुमार का ऐलान। शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अगले 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। सरकारी कर्मियों की 33% होगी उपस्थिति। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर बिहार सरकार सतर्क। 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही पर रोक। कोरोना को लेकर बिहार में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। टीकाकरण अभियान होगा तेज। अगर बिहार में हालात बिगड़े तो और होगी सख्ती। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की तैयारी। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में संक्रमण कम। झारखंड में फिर पहुंचा कोविशील्ड का वैक्सीन। 10 लाख से ज्यादा मिला कोविशील्ड का वैक्सीन। सभी जिलों में भेजी गई कोविशील्ड वैक्सीन। बिहार में दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों से बड़ी परेशानी। पटना जंक्शन पर रोज मिल रहे हैं कोरोना संक्रमित। जहानाबाद में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 दुकानों को किया गया सील। लखीसराय में डीएम और एसपी ने चलाया मास्क जांच अभियान। वाहन चालकों और दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। दानापुर के फल मंडी में लोग बेपरवाह। फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पटना के आईजीआईसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक। एंटीजन टेस्ट के बाद होगा मरीजों का इलाज। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में लोग वैक्सीनेशन के लिए लगा रहे हैं चक्कर। वैक्सीन और कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए लोग परेशान। हजारीबाग के कुर्रा में कोविड को लेकर कोचिंग सेंटर बंद कराने पहुंची पुलिस। छात्रों ने जताया विरोध। बेगूसराय में कोरोना को लेकर बनाया गया 21 कंटेनमेंट जोन। आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। रेलवे सुरक्षा बल ने सिमडेगा के बानू रेलवे स्टेशन पर कोरोना को लेकर चलाया यात्री जागरूकता अभियान। आरपीएफ ने यात्रियों को मास्क पहनने को लेकर किया सतर्क। गुमला में मजिस्ट्रेट ने चलाया वाहन और मास्क जांच अभियान। बिना मास्क पहने लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया। गुमला में सिविल सर्जन, आरसीएच, मलेरिया और यूनिसेफ के कार्यालय को किया जा रहा है सैनिटाइज। लातेहार के अंबाझारन में तुबेद कोल माइंस खोलने के खिलाफ आम सभा। कोरोना गाइडलाइन का किया गया उल्लंघन। कोडरमा में कोरोना की दूसरी लहर से प्रशासन अलर्ट। नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन के निर्देश। दुमका के पश्चिम बंगाल सीमा पर प्रशासन ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान। कोविड गाइडलाइन तोड़ने पर कई वाहन जब्त। पटना सिटी में वैक्सीनेशन के लिए नर्सिंग स्कूल की छात्राओं को ट्रेनिंग। एलएचबी स्कूल में 50 छात्राओं को टीकाकरण की ट्रेनिंग। पटना में कोरोना को लेकर डोर टू डोर कैंपेन। हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष अभियान। खगड़िया सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। मधुबनी के महमदपुर हत्याकांड के खिलाफ करनी सेना की महापंचायत। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग।
दरभंगा के न्यू शुभंकरपुर कॉलोनी में मकान में छात्र का शव मिलने से सनसनी, रस्सी से लटकता हुआ मिला शव। भागलपुर के कचहरी चौक पर तेज रफ्तार ऑटो पलटी, एक बुजुर्ग घायल। रांची के उरमांझी इलाके में हुआ सड़क हादसा, ऑटो पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। दुमका के बासुकीनाथ में दिनदहाड़े बदमाशों ने सीएसपी संचालक को बंदूक की नोक पर लूटा। कैमूर में हुए डबल मर्डर का एसपी ने किया खुलासा, हत्या का बदला लेने के लिए डबल मर्डर, अब तक 7 लोग गिरफ्तार। वैशाली के सुबई गांव में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। वैशाली के गौरौल में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचला, एक युवक की घटनास्थल पर मौत। गोपालगंज के कोनेवा गांव में पिकअप वैन से 2.5 क्विंटल गांजा बरामद, तहखाने में छिपाकर रखा गया था गांजा। धनबाद के सिंदरी में ग्रामीणों ने काटा बवाल, सिंदरी के टासरा प्रोजेक्ट पर हमला। मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में महादलित समुदाय का हंगामा, पुरानी जमीन विवाद के मामले को लेकर किया गया हंगामा। लखीसराय के बसुआचक गांव में खेत में पटवन के दौरान करंट लगने से किसान की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बिहार का मोस्ट वांटेड अखिलेश सिंह अयोध्या से गिरफ्तार, एनकाउंटर में पैर में लगी गोली, अखिलेश सिंह पर हनुमानगढ़ी से जुड़े नागा साधु कन्हैया दास की हत्या का आरोप। नवादा के स्टेशन रोड में बाइक चोरी की घटना, सीसीटीवी कैमरे में कैद, टेंट कारोबारी का बाइक चुराकर ले गए चोर। लखीसराय पुलिस ने दर्जनों शराब भट्टियों के साथ महुआ शराब की बड़ी खेप को किया नष्ट, कारोबारी फरार। गया में आभूषण दुकान में चोरी, गहनों से भरा बैग लेकर भागे चोर, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। शेखपुरा के अकरपुर गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आकर महिला की मौत। नालंदा के नूरसराय कूट फैक्ट्री में करंट लगने से युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। दानापुर के ज्ञान विज्ञान रैम्बो होम पर देशद्रोह का मामला दर्ज, एनआरसी और सीएए कानून के खिलाफ बच्चों को पढ़ाने का आरोप। शेखपुरा में मोहम्मद गाजी फिर बने एलजेपी के जिला अध्यक्ष, भरोसा जताने के लिए चिराग पासवान का जताया आभार। सीतामढ़ी विधायक मिथिलेश कुमार ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रामक समाचार पर जताई नाराजगी, कहा छवि धूमिल करने का किया जा रहा प्रयास। लखीसराय में अजय कुमार सिंह ने एलजेपी जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए, हसनपुर गांव में सम्मान समारोह का आयोजन। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर 83वें दिन भी धरना जारी, रेलवे के अफसर नहीं ले रहे सुध। धनबाद के तारका गांव में पीने के पानी को लेकर ग्रामीणों का सड़क जाम, एनएचआई की तरफ से कुआं बंद करने से ग्रामीणों में नाराजगी। बाढ़ के मोकामा प्रखंड में सरकारी स्कूलों में कालाजार से बचाव को लेकर छिड़काव। डीसी भोर सिंह यादव ने गुड्डा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, पानी सुविधा और शौचालय दुरुस्त करने का आदेश। लातेहार के औरैया गांव में पीटीजी डाकिया योजना के तहत घर तक पहुंचाया जाएगा राशन, आदिम जनजातियों को योजना की दी गई जानकारी। पटना में निजी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के फैसले का विरोध, कारगिल चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर जताया गया विरोध। शेखपुरा में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने स्कूलों को खोलने के लिए निकाला आक्रोश मार्च, कोविड गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का दिया है आदेश। गया में वर्चुअल कोर्ट का अधिवक्ताओं ने किया विरोध, आम आदमी के लिए कोर्ट में रोक। छपरा के डीएम ने गरखा में फसल कटाई का किया निरीक्षण, खुद फसलों को काट कर की किसानों की हौसला अफजाई। अररिया में डीएम ने इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल आए छात्रों को किया सम्मानित, छात्रों में दिखा उत्साह। रांची में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज, 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग जारी, पोलिंग सेंटरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, 3 चरणों में बीजेपी की है लीड, पार्टी को 63 से 68 सीटें मिलना तय। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीन को लेकर लिखी चिट्ठी, राहुल ने अपने खत में केंद्र सरकार से सभी को वैक्सीन देने की मांग की।